नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, जो बंसल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू। बिल्कुल, तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिसके जरिए आप सीधे डॉक्टर दीप्ति से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर दीप्ति आपसे कि हमारे देश में महिलाओं में कौन कौन से कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं, ये बताइए हमें। ज़रूर। तो आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में। हमारे देश में 2 कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें पहला नंबर आता है ब्रेस्ट कैंसर का या स्तन में होने वाले कैंसर का, और दूसरा नंबर आता है सर्वाइकल कैंसर का। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की। तो जब मैं सर्वाइकल कैंसर बोलती हूँ यहाँ पर या अपनी ओपीडी में, हॉस्पिटल में, बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम ये सर्विक्स क्या चीज़ है? तो जो आपकी यूट्रस का बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जो हिस्सा बच्चेदानी को वजाइना से कनेक्ट करता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। और ये इसी भाग का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है, दूसरे नंबर पे है। मतलब एक साल में करीब 1 लाख से ज़्यादा नए केसेस सर्वाइकल कैंसर के हर साल इंडिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में ये कितना जानलेवा है, कितना खतरनाक होता है, ये भी जानना चाहेंगे। ज़रूर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल 1 लाख नए केस पाए जाते हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है कि इन 1 लाख केसेस में से 60,000 मौतें होती हैं हर साल। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग कैंसर है, धीरे बढ़ता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच करवाएं या अपने सिम्टम्स को देखें और ये जानें कि हमारे शरीर में कुछ गलत है। लेकिन हम ये नहीं करते, हमारे यहाँ की महिलाएं ये नहीं करती हैं, और इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मौतें देखी गई हैं। अगर देखिए, आपको शरीर के ऊपरी भाग में कहीं कैंसर होता है तो वो दिखता है, या अगर आपको खाने के नली का कैंसर होता है तो आप खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये फिर भी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन सर्वाइकल कैंसर जल्दी नहीं पकड़ में आता है, इसीलिए ये बहुत जानलेवा होता है। पूरी दुनिया भर में होता है सर्वाइकल कैंसर, हर जगह होता है। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ होती हैं? ये कोई अफ्रीकन देश नहीं है, ये कोई सोमालिया नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें सर्वाइकल कैंसर में इंडिया में होती हैं, हमारे देश में होती हैं। हर 8 मिनट में एक महिला की डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर से हमारे देश में। Every 8 minutes, 1 woman dies of cervical cancer in India। ये एक बहुत ही शर्म की बात है। और इससे ज़्यादा मुझे इस बात पे चिंता होती है, ये जो मैं आपको फिगर दे रही हूँ 60,000 डेथ्स पर ईयर का, इसमें से हम 80% महिलाओं को बचा सकते थे अगर हम समय पे उनकी जांच करते। इसीलिए सर्वाइकल कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है, एक बहुत जानलेवा कैंसर है, लेकिन उससे बचना भी उतना ही आसान है। डॉक्टर दीप्ति, आप कह रही हैं कि पूरी दुनिया में हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। इसकी वजह क्या देखती हैं आप? क्या जागरूकता की कमी है? क्या वजह है? क्या वजह देखती हैं आप इसको लेकर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, तो इसकी जो शुरुआती स्टेज होती है, जिस स्टेज पे इलाज करने से महिलाएं पूरी तरह स्वस्थ हो सकती हैं, वो स्टेज मिस हो जाती है। जो इसकी शुरुआती स्टेज होती है उसमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, तो उस महिला को पता कैसे चलेगा कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। बहुत सारे देशों में, जैसे अगर मैं बात करूं यूके में,
यहाँ पे एक प्रक्रिया बनाई हुई है कि हर महिला का 3 साल में एक टेस्ट होना है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं, और जिससे ये कैंसर बिल्कुल शुरुआती दिनों में पकड़ा जा सकता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो सरकार की तरफ से आपके घर में एक चिट्ठी आ जाएगी दैट यू आर ड्यू फॉर अ पैप स्मीयर। आप किसी भी टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर देखेगा अरे आपका पैप स्मीयर नहीं हुआ है और आपको पैप स्मीयर करने भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मौतें हमारे यहाँ होती हैं, इनमें से अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिनका कभी ये टेस्ट हुआ ही नहीं है। जब इनको हम अपनी ओपीडी में देखते हैं तो कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका होता है कि हम इनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा, जागरूकता का होना। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, आपने बताया कि जागरूकता की कमी तो है ही, इस सर्वाइकल कैंसर से जो मौतें हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती हैं, तो क्या आपका ये कहना है कि हर महिला को टेस्ट करवाना चाहिए सर्वाइकल कैंसर को लेकर? ज़रूर, बिल्कुल, है ना। बहुत सारे लोग ये टेस्ट कराने से डरते हैं। उनको लगता है इसमें बहुत दर्द होगा, ये बहुत इन्वेजिव टेस्ट है, ये हम किसी प्रकार की बायोप्सी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ उसको हम कहते हैं पैप स्मीयर। इसमें आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपका एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, एक स्पेकुलम नाम का यंत्र हम अंदर डालते हैं और सर्विक्स के कुछ सेल ले लेते हैं, जो फिर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट स्लाइड पे देखता है कि उनमें कोई कैंसर वाले सेल्स तो नहीं हैं। कई बार ये भी होता है कि लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अरे हमें डॉक्टर ने पैप स्मीयर या सर्वाइकल स्मीयर के लिए बोला है, हमें तो कैंसर हो गया है। बिल्कुल भी नहीं। पैप स्मीयर में हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि आपको कैंसर है, हम ये ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसे सेल्स हैं क्या, एबनॉर्मल सेल्स, जिनको अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो अगले 2 से 3 साल में वो कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हम कैंसर सेल्स नहीं, हम एबनॉर्मल सेल्स ढूंढ रहे हैं। तो ये टेस्ट, और क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, सबसे अच्छी बात है, मान लीजिए आपने आज एक पैप स्मीयर करवा लिया तो अगले 3 साल तक आपको पैप स्मीयर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टेस्ट हर महिला को कराना चाहिए। इसकी एज हम जनरली बोलते हैं 25 से 65 के बीच में, और अगर इसकी रिपोर्ट, इसका रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल आए तो अब आप हर 3 साल में ये टेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, अब जानना चाहेंगे आपसे सर्वाइकल कैंसर किस कारण से होता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं? ज़रूर। देखिए बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनकी हमें एग्जैक्ट वजह नहीं पता है, मगर सर्वाइकल कैंसर ऐसा यूनिक कैंसर है हमें जिसकी एग्जैक्ट कारण पता है। तो एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम HPV होता है, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस हमारे शरीर में कैसे आता है? ये वायरस हमारे शरीर में शारीरिक संबंध रखने से, सेक्सुअल कांटेक्ट से आता है। वायरस कितना कॉमन है? वायरस बहुत कॉमन है। तो करीब हम अगर एक अडल्ट पॉपुलेशन देखेंगे तो 75% लोगों के शरीर में ये HPV वायरस मिलेगा। HPV वायरस के करीब 100 स्ट्रेन होते हैं। सबसे कैंसर नहीं होता है, इसमें 2 घातक स्ट्रेन होते हैं, बैड HPV हम जिसको बोलेंगे, HPV 16 और HPV 18। ये दोनों HPV वायरस होने से कैंसर हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, करीब 75% लोगों के शरीर में HPV पाया जा सकता है, लेकिन हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अधिकतर इस HPV को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। कुछ लोग ऐसे बच जाएंगे जिनमें ये HPV वायरस ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो जिन 75% लोगों में HPV वायरस है, उनमें 74% में तो उनकी बॉडी की इम्यून सिस्टम HPV को ख़त्म कर देगी, लेकिन 1% में HPV रह जाएगा, और ये जो HPV रह जाएगा इससे धीरे धीरे कैंसर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, अगर किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर होता है तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसे पहचाना कैसे जा सकता है? बहुत अच्छा। शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में, इनिशियल स्टेजेस में इसके कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, और इसीलिए मैं फिर से वही बात कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है आप हर 3 साल में अपना ये टेस्ट कराएं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जाके हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो ध्यान रखें आप जो भी हेल्थ चेकअप करा रहे हैं
अगर आपकी एज उस रेंज में आ रही है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो पैप स्मीयर ज़रूर करवाएं। जब ये सर्वाइकल कैंसर धीरे 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 बढ़ जाता है, तब इसके लक्षण भी आने शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो होती हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे कि कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद, फिज़िकल इंटीमेसी के बाद ब्लीडिंग देखी जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर संकेत है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, इसको कभी इग्नोर मत करिए। इसके अलावा माहवारी में, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, लिकोरिया, या कुछ ऐसे डिस्चार्ज होना जिसमें से बहुत बदबू आ रही है। ये भी सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है। कई बार जब सर्वाइकल कैंसर आगे बढ़ जाता है और थोड़ी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तो यूरिन पास करने में, मोशन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। निचले पेट में पेल्विक पेन भी हो सकता है। तो इनमें से किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, आपने कहा कि सर्वाइकल कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जैसे हम इसे इनिशियल स्टेज पर डायग्नोस कर सकें? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि पैप स्मीयर या सर्वाइकल स्मीयर, ये इसमें हम, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, जो सर्विक्स के ऊपर के सेल्स हैं, हम एक स्पेकुलम डालते हैं जिससे हम सर्विक्स को अच्छे से देख सकें। फिर एक छोटी लकड़ी से और एक ब्रश से उस सर्विक्स के सेल्स निकालते हैं और लिक्विड में या स्लाइड में लगाकर हम फिर इसको लैब में भेजते हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सर्विक्स में कोई एबनॉर्मल सेल्स हैं कि नहीं है। मैं फिर से दोहराऊंगी, हम एबनॉर्मल सेल्स देख रहे हैं, कैंसर सेल्स नहीं देख रहे हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स वो हैं जिनका अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो अगले 2 से 3 साल में वो कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। इस टेस्ट में लोगों को लगता है कि बहुत दर्द होता होगा। बिल्कुल नहीं, अगर जेंटली किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता है। अगर आपको मान लीजिए चोट लग गई और डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप जाके टेटनस का इंजेक्शन ले लीजिए, तो आप लेंगे ही वो इंजेक्शन। तो ये समझ लीजिए, ये जो पैप स्मीयर है, इसमें एक इंजेक्शन लगने से कम दर्द होता है। तो इसको एक इलाज की तरह, एक बहुत ज़रूरी चीज़ की तरह हर 3 साल में करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एज देखें तो हम कहते हैं जनरली 25 to 65 ईयर्स के बीच में करना चाहिए। 25 साल से कम उम्र में सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट नहीं देखा गया है, एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। ये टेस्ट आपको कब कराना है? बेस इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप टेस्ट कराएं तो आपके पीरियड्स नहीं होने चाहिए, तो माहवारी के 10 से 20 दिन के बीच में करा लीजिए। इसके लिए आप क्या तैयारी करके आएंगे? कुछ भी खास नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, मान लीजिए टेस्ट आपको परसों कराना है, तो 2 दिन के लिए आप फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे और किसी भी प्रकार की एंटी फंगल या कॉन्ट्रासेप्टिव कोई भी जेलीज या कोई भी क्रीम वजाइना में अप्लाई नहीं करेंगे। आप बस इतनी तैयारी करके अपने डॉक्टर के पास आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, टेस्ट करने में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं और इसकी रिपोर्ट कई बार 3 दिन या 1 हफ्ते तक में आती है। बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति, आपने टेस्ट के बारे में बताया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि इसके इलाज में खर्चा कितना आता है और समय कितना लगता है? देखिए, पैप स्मीयर टेस्ट की अगर हम बात करें तो समय तो बहुत कम लगता है, हाँ। है ना। अगर हम ये सोचें कि अगर हम टेस्ट ना कराएं, हम वो समय बचा लें, तो वो समय हमें आगे जाके बहुत महंगा पड़ सकता है। सेकेंडली, जो इसका टेस्ट है ये भी बहुत महंगा नहीं आता है। हर एक जगह, हर एक लैब में अलग अलग प्राइसिंग है, लेकिन कहीं पे भी ये टेस्ट 1000 से ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर दीप्ति, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि उसमें कितना खर्चा आता है और समय कितना लगता है? अच्छा, सर्वाइकल हाँ। देखिए, जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर बहुत स्टेजेस में होता है। डिपेंड करता है कि हमने किस स्टेज में सर्वाइकल कैंसर को पकड़ा है। बिल्कुल। मान लीजिए हमने उसको बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया। कई बार तो ये भी होता है कि हमने इतनी शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया कि कैंसर बिल्कुल फैला ही नहीं है।
तो मान लीजिए कोई 28 साल की लड़की हैं जिनकी अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है और हमने कैंसर बिल्कुल शुरुआत में पकड़ लिया, तो उस केस में हम सिर्फ सर्विक्स से एक टुकड़ा काट के भी छोड़ सकते हैं और उससे भी उनको पूरी तरह से वो क्योर हो सकती हैं। अगर यही कैंसर मान लीजिए एडवांस स्टेज में जाके पकड़ा गया है तो उसमें हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ सकता है, या अगर और फैल गया है तो ऑपरेशन के साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पे उस कैंसर को हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर दीप्ति, जानना चाहूँगा आपसे कि महिलाएं किन किन बातों का ध्यान रखें इस कैंसर से बचने के लिए, उनको कैंसर ये समस्या हो ही ना कभी। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इनफैक्ट आजकल सब लोग यही सोचते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो मैंने बताया वायरस है, वायरस तो बहुत कॉमन है, 75% लोगों के शरीर में है ना। एक काम हम ये कर सकते हैं कि भाई हम और अपने समाज में करते भी हैं कि हम एक सिंगल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इससे वायरस फैलने का खतरा कम रहता है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि आपका इम्यून सिस्टम, बहुत सारे एचपीवी को तो आपका इम्यून सिस्टम ही हरा देगा, तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए। कई बार देखा गया है जिन लोगों को और भी प्रकार की बीमारियां हैं, एचआईवी है या किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, उस केस में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और तीसरी बात, जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें भी एक कैंसर ज़्यादा पाया गया है। तो हम अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम थोड़ा सा कैंसर से और बच पाएंगे। बिल्कुल। खाने पीने के बारे में जानना चाहूँगा डॉक्टर दीप्ति कि इस कैंसर से बचने के लिए, या ये कैंसर किसी महिला को हो चुका है तो खाने पीने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, खाने पीने का रिलेशन हमारी इम्यूनिटी के साथ होता है। हाँ। तो जो भी खान पान आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, आप उसको खा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, हमने एचपीवी टेस्ट के बारे में आपसे जानना चाहा, और भी कुछ जानना चाहेंगे इस टेस्ट के बारे में आपसे? देखिए, एचपीवी टेस्ट एक बहुत नया टेस्ट है। तो हमने ये देखा कि अगर हम शुरुआती दिनों में हम कैंसर ढूंढ रहे हैं तो हम पैप स्मीयर करा रहे हैं। पैप स्मीयर में हम सर्विक्स के एबनॉर्मल सेल्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये एबनॉर्मल सेल्स क्यों होते हैं? ये एचपीवी वायरस से होते हैं। तो अब एक नया टेस्ट आया है जिसको हम एचपीवी टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम सीधे सर्विक्स में उस वायरस को ढूंढ रहे हैं। तो ये टेस्ट भी पैप स्मीयर जितना ही अच्छा होता है और इसे भी आप करवा सकते हैं। ये कब हमें यूज़ आता है? मान लीजिए कुछ महिलाएं बिल्कुल ही पैप स्मीयर नहीं कराना चाहती हैं, या वो इतना सा भी टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, या उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और उनको लगता है कि नहीं, हम हर 3 साल में नहीं जा सकते हैं। तो कई बार हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक ही सिटिंग में आपका पैप स्मीयर भी करें और एचपीवी टेस्ट भी करें। तो हम ये भी देखेंगे कि सर्विक्स में कोई वायरस है क्या, और ये भी देख लेंगे कि उस वायरस से सर्विक्स के सेल्स में कुछ खराबी हो रही है क्या। अगर हम ये दोनों टेस्ट एक साथ करें, जिसको हम कहते हैं एचपीवी को टेस्ट, तो आप हर 5 सालों में ये टेस्ट करवा सकते हैं। एक बार टेस्ट करने के बाद आप 5 साल तक पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, सर्वाइकल कैंसर अगर बहुत ज़्यादा फैल गया है इसका संक्रमण, तो इससे बचने का कोई उपाय होता है क्या? अगर सर्वाइकल कैंसर आपके शरीर में बहुत फैल गया है तो भी हमारे पास बहुत सारे इलाज हैं, है ना। कई बार सीधे अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट के लिए सर्जरी करना मुश्किल है या सर्जरी करने से ज़्यादा हानि होगी, लाभ कम होगा, तो हम सीधे सीधे पेशेंट को रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, इसका इलाज दवाओं से भी हो सकता है या फिर कई केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है? देखिए, इनिशियल स्टेजेस में अगर देखा जाए तो पहला स्टेप सर्जरी होता है, क्योंकि जहाँ वो कैंसर है हम वो कैंसर वाला पार्ट निकाल देना चाहेंगे। और मान लीजिए किसी महिला की अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उनको सर्विक्स की या यूट्रस की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है।
तो वो रिस्क लेना उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अगर सर्विक्स में कैंसर सेल्स पाए गए हैं, तो सबसे सेफ है सर्जरी करा के यूट्रस और सर्विक्स को निकाल देना। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, आखिर में आप महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में क्या संदेश देना चाहती? देखिए, सर्वाइकल कैंसर हमारे देश की एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों की जान जाती है सर्वाइकल कैंसर से, और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हम इतने सारे लोगों की जान बचा सकते थे। ये सब जो डेथ्स हो रही हैं, ये प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, है ना। इसमें आप हर 3 साल में डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच कराइए, एक छोटा सा पैप स्मीयर कराइए। ये जो आप 5 मिनट खुद को देंगी हर 3 साल में, वो आपकी जान बचा सकता है। आपके परिवार वाले आपको धन्यवाद करेंगे। आपके घर में जो आपकी छोटी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको वैक्सीनेशन के बारे में बताइए। सर्वाइकल कैंसर से वैक्सीन भी अब अवेलेबल हो गई है, वो लगवाइए बच्चियों को। हो सकता है कि अगले 10 या 20 साल में हम सर्वाइकल कैंसर पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दें। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और साथ ही बताएंगे उसको उपाय भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।